टाइट्रेशन है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। आई होप एज पर एनसीईआरटी बुक इज कंसर्न ये बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है शायद, है ना? यस सर। यस। और इस किसी के स्कूल में हुआ है वो चैप्टर, जो बच्चे नॉन एंटी वाले बच्चे अटेंड करते हैं साथ में? हाँ सर हो गया, उसमें हो गया, स्कूल में हो गया। चलो बढ़िया, कुछ बच्चों के स्कूल में शायद वो चैप्टर भी हो गया है ऐसा, ठीक है। सो यार ये तुम में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है मेरा? सर वो डेमो लेक्चर में सिखाया था ना आपने? हाँ वही वाला। मैंने नहीं किया, अटेंड नहीं किया था, बट रिकॉर्डिंग देख ली है। हाँ सर मैंने अटेंड नहीं किया था, पता है, लेकिन रिकॉर्डिंग देख लिया सर। तो मैंने लेट ज्वाइन किया था थोड़ा सा, मैंने 2-3 लेक्चर बाद ज्वाइन किया था। सर हमने अटेंड तो किया है, लेकिन सर भूल गए, तो आप थोड़ा सा रिवाइज करवा देना। हाँ सर, कुछ याद नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं जिन बच्चों ने अटेंड किया नहीं किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है? यस सर। तो ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ लिया तो शायद जल्दी हो भी जाना चाहिए, है ना? यस सर। सर कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हुआ केमिकल बॉन्डिंग। सर हमारा तो बाकी है, नहीं हुआ कंप्लीट। नहीं ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा, जल्दी पढ़ाऊंगा, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम भी अटेंड कर रहे होंगे उनको भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो आज के लेक्चर में एटलीस्ट वी कैन डू द रिवीजन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोग पढ़ लेंगे रिडक्शन का मीनिंग क्या है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, और मे बी इफ वी हैव टाइम वी कैन स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आल्सो, है ना? As per your NCERT या as per let's say CBSE books, CBSE state is concerned, वहां भर के है, डिटेल में पढ़ने के लिए है, ऐसा करके, है ना? So you can say it is oxidation number और ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इसमें साथ में कुछ ऐसा लिख सकते हैं तुम लोग, इफ आई होप तुम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया है क्या बेटा? नहीं अभी केमिकल बॉन्डिंग में? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा सर। बट अब ये सब हो गया होगा ना, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल या इस टाइप का कुछ? नहीं सर। नहीं सर। तो इफ एवरी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड of given molecule is assumed to be 100% ionic. If every polar covalent bond of given molecule is assumed to be 100% ionic, then charge appeared on corresponding atom is known as their oxidation number. If every polar covalent bond of given molecule is assumed to be 100% ionic, है ना? यहाँ बीच में एक 100% ionic भी लिख लेना साथ में, is assumed to be 100% ionic, then charge appeared on corresponding atom is known as their oxidation number. Yes, ये लिखा है बेटा ऐसा? यस सर। Okay. नो सर। अच्छा ये सब तुम लोग को मैंने पहले भी सिखाया है यार, कुछ बच्चों को पक्का है ना? हाँ सर, सिखाया है। हाँ सर। For example, Yes sir. if it is hydrogen bonded with hydrogen, it is hydrogen bonded with chlorine, and it is, let's say, sodium bonded with chlorine.
In the case of hydrogen वाला जो bond है, you can say this is non-polar. It is non-polar covalent bond. It is polar covalent bond. And let's say it is ionic bond. Non-polar covalent bond. It is polar covalent bond, and another is, let's say, ionic bond. यहाँ 0 and 0 charge appeared है, यहाँ partial positive partial negative charge appeared है, और let's say यहाँ +1 -1 charge appeared है. So if every polar covalent bond of given molecule is assumed to be 100% ionic, then the charge appeared on corresponding atom is known as their oxidation number. Do you think hydrogen पे जो charge appeared है, both hydrogen atom यहाँ 0 and 0 ही charge appeared है? As per sodium and chlorine is concerned, +1 and -1 charge should be appeared. Yes. Yes, sir. In the case of hydrogen chloride, obviously यहाँ 2 electron get shared between hydrogen and chlorine here. And if we assume this bond as 100% ionic, if you assume this bond as 100% ionic, do you think complete negative charge gets shifted to chlorine? Yes, sir. So in this case, it is hydrogen as a +1 and chlorine as a -1 oxidation number. So if this bond is assumed to be 100% ionic, then the charge appeared on the corresponding atom is known as oxidation number. कुछ ऐसा थोड़ा याद है तुम लोगों को कि नहीं है? Yes, sir. Yes, जिन बच्चों ने Sir. सर आपकी आवाज audible. एक मिनट, अभी क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. ठीक, ऐसा बीच में बताना भी. ये लिख के हुआ है तुम लोगों का कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लिखिए. Now next में suppose if it is C double bond O as CO2. In the case of CO2 molecule, do you think partial positive charge will appear on this carbon, partial negative charge on this oxygen, partial negative charge on this oxygen? Yes. Yes. So in this case, the charge appeared on the oxygen, do you think it will be -2? Yes, sir. And the Yes, sir. charge appeared on this oxygen will be -2? Yes. The charge appeared on this carbon, do you think it will be +4? Yes. Yes, sir. Yes, sir. If both bonds are assumed to be 100% ionic, है ना? Yes, sir. Similarly, if you remember, मेरे पास अगर एक H and triple bond N है, hydrogen cyanide. So do you think nitrogen should acquired -3? Minus This 3. carbon should have +3 due to this bond. Yes, sir. Now similarly, let's say due to this bond, it should be +1 and it should be -1. Yes or no? यस सर Yes, sir. Okay. So do you think the net charge appeared on the carbon should be +2? Yes, sir. So in the case of hydrogen cyanide, hydrogen का जो charge है it is +1, carbon का जो charge है it is +2.
नाइट्रोजन का जो चार्ज है शुड बी -3. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन यहाँ +2 है. ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, समझा. Yes, sir. चलो अब मुझे कुछ एग्जांपल्स में और यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. उसके लिए बताओ कि अगर यहाँ हाइड्रोजन था, सपोज यहाँ क्लोरीन था एंड दिस इज हाइड्रोजन, तो इस सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है यहाँ? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डू यू थिंक +1? +1. Yes. So Plus +1 and +1. Chlorine. What is the oxidation क्लोरीन number का of माइनस, chlorine? का माइनस. -1. कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ? -3. -3 + 3. So do you think -2? यस सर. -2 सर. है ना, -3 + 1 है ना. इफ यू रिमेम्बर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हम लोग ने लास्ट क्लास में या पहले कभी पढ़े थे. ये CrO5 इफ यू रिमेम्बर, बटरफ्लाई. Yes, sir. So what is the oxidation number of chromium here? +6. ना बेटा देखो, chromium forming 5 bonds with oxygen. +10. If chromium forming 5 bond with oxygen, it should be +5. आसान ना. यहां से मैं डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है ना. यस, क्लियर है कि नहीं? सर ये वाला नहीं समझा. यस सर, नहीं समझा ये वाला. मैं वो जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उस पे तो -2 चार्ज आ जाएगा ना. देखो मैं सिंपल बताता हूँ ना. अगर इससे आता तो यहाँ से -2 + 2 आएगा. यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ -1 एंड +1 आएगा. यहाँ से -1 एंड +1 आएगा. यहाँ से -1, यहाँ +1 आएगा. यहाँ से -1 और यहाँ से +1 आएगा, है ना. अगर सिंगल बॉन्ड है तो टूटने से +1 -1 आएगा. डबल बॉन्ड है तो टूटने से +2 -2 आएगा. ट्रिपल बॉन्ड है टूटने से तो +3 -3 आएगा. क्लियर है कि नहीं? हाँ तो सर टोटल 6. सर टोटल ना. Yes, sir. अच्छा, तो ऐसा बोलना चाहते हो तुम लोग. मुझे लगता कि पता नहीं क्या बोल रहे हो. ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर. अब सही, अभी ठीक है. यस सर. ठीक, चलो बढ़िया. ऐसा ही एक स्ट्रक्चर सपोज मैं बना देता हूं. H2SO4. आई होप नाउ सर आवाज नहीं आ रही है. So in the case of H2SO4, it will be OH and it will be OH. So in the case of H2SO4, यहाँ sulfur forming how many bonds? 6. So sulfur is forming, let's say, 6 bonds here. So oxidation number of sulfur is going to be +6. ना, यहाँ जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज फाउंड टू बी +6. ऐसे सेम एक मेरे पास ये वाला कंपाउंड तो H2SO4 है. If we have this compound, it is double bond O and it is OH, it is O, it is O, it is double bond O, it is double bond O and OH, है ना. So in the case of, let's say, H2S2O8, in the structure of H2S2O8, do you think this sulfur is +6 and this sulfur should also +6? Yes, sir. Yes. Since every sulfur is forming 6 bonds with more electronegative oxygen. So. Okay. Now next में suppose if we have ये structure भी कहीं ना कहीं हम लोग ने देखा था. It is
it is oxygen connected with oxygen. It is O and O minus and K plus. It is O and O minus and K plus. It is O and O minus and let's say K plus, है ना? यस, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? ऑब्वियसली ये जो स्ट्रक्चर है वो K3CrO8 है. यस, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है. इट इज फॉर्मिंग 5 बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन. So the point of oxidation number is technically you should know the structure, है ना? तो स्ट्रक्चर अगर मालूम है तो बस उसमें जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसको 100% आयनिक एज्यूम करना है. यस और नो? Yes, sir. यस, जो H2SO8 है उसमें दोनों सल्फर मिला के +12 है. पीयूष, कोई डाउट है तुम्हें? बेटा वहां मुझे स्ट्रक्चर देख के समझ में आएगा कि कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है ना? इज इट क्लियर? बेटा ये लिख लिया बोर्ड से तुम लोगों ने? Yes, sir. ओके, ठीक है. Yes. जल्दी से हम लोग थोड़ा सा वो सब चीजें भी समझ लेते हैं. जल्दी जल्दी लिखेंगे, ऑल्दो पहले भी लिखा है. रूल्स फॉर कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर. तो तुम लोग ही मुझे बता सकते हो क्या क्या हम लोगों ने लिखा था पहले भी. जैसा फर्स्ट रूल क्या लिख सकते हैं हम लोग? Oxidation number of hydrogen can be 0, -1 or +1. Very good. So oxidation number of hydrogen can be either -1, 0 and +1 only. Oxidation number of hydrogen can be either -1, 0 and +1 only. I hope इसका एग्जाम्पल अब लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत कुछ लिया है पहले भी, है ना? Yes, Yes, sir. कोई दूसरा बच्चा कोई और रूल बताओ. Fluorine has always Halogens oxidation have number is oxidation -1. So oxidation number. So you can say oxidation number of fluorine can be either 0 or -1 only. Yes, कोई और रूल बेटा? Oxidation number of alkali metal can be 0 or +1. Very good. Oxidation number of alkali metals. Oxidation number of alkali metals can be either 0 or +1 only. Fourth, Oxidation number of oxygen can be -2, oxidation -1. number of Oxygen as an oxygen Oxygen. can be, yes, -2, -1, -half, -1/3. 0 -1, +1, comma, -half, comma, -1/3, comma, 0, comma, +1 and +2. +1 और +2 only, है ना?
Yes, any example in which oxygen is -1? Peroxide leak. Peroxide ion. AO2. Good. So Na2O2 में you can simply say oxygen is found to be -1, है ना? Same if we have another compound as KO2, क्या नाम है इस compound का? Potassium superoxide. Potassium superoxide. Potassium superoxide. Another compound is, let's say, KO3, in which, let's say, oxygen का oxidation number is -1/3. क्या नाम है इस compound का? Potassium ozonide. Potassium Very ozonide. good. Potassium ozonoid, है ना? तो इन सब जगह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी, लेट्स से, -1, -1/2, -1/3. If you take another example here, suppose let's say if it is CO2 ले लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2. Yes, sir. Yes, sir. एक ऑक्साइड है, एक पैरोक्साइड है, एक सुपर ऑक्साइड है. So here you can say it is peroxide. यहाँ ये सुपर ऑक्साइड है, यहाँ ये ओजोनोइड है, और यहाँ ये ऑक्साइड है. आई होप ये रूल क्लियर है तुम लोगों को. Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक और रूल था जो मुझे मानस भारद्वाज ने याद दिलाया, क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkaline earth metal. Oxidation number of alkaline earth metal can be either 0 or +2 only. Oxidation number of alkaline earth metal can be either 0 or +2 only. आई होप ये भी याद है तुम लोगों को कि नहीं रूल? Yes, sir. sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. यस. जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वो पॉजिटिव हो सकता है, इट इज ओनली विद फ्लोरीन, है ना? Yes, if you remember, in the case of O2F2 and in the case of, let's say, OF2, oxidation number of oxygen can be +2, oxidation number of oxygen can be +1. भाई 5 रूल्स एक बार तुम लोग चाहो तो जल्दी जल्दी लिख डालो, और लिख के हो गया तो बताओ मुझे, है ना? सर वो सेकंड पॉइंट में F है ना, वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F. हाँ, वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन कैन बी आइदर 0 और -1 ओनली, है ना? यस वत्सल बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर आयोनिक का भी होता है ना? आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl है तो वहां भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये MgO है तो यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, मैग्नीशियम का +2 एंड ऑक्सीजन का -2. वत्सल क्लियर है?
यस, ये लिख के हो गया है अभी। Yes, sir. लिख लिया. 2 मिनट सर. यार शुभम देखो, एक रूल और बता रहा है शुभम, वो भी लिख लेंगे, और एक दो रूल हम लोग लिख लेंगे, है ना। यस वत्सल, अल्कली मेटल्स हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर जब भी ये अल्कली मेटल फ्री स्टेट में है. फॉर एग्जांपल, if it is free state sodium and let's say if it is NaCl, oxidation number of sodium is 0, oxidation number of sodium is +1. ये लिख के हुए 5 rules. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so 6th one, you can say oxidation numbers. Oxidation number of all atoms. Oxidation number of all atoms in their elemental form. In their elemental form is 0. For example, if it is sodium, यहाँ 0 है. If it is S8, this may be, let's say, suppose P4. This may be Cl2. यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना. In the case of ozone, O3 oxidation number will be 0. In the case of, let's say, diamond, carbon having oxidation number as a 0. तो वो N के बाद क्या लिखा है? N सोडियम बेटा, Na है ना. ओके सर. यस, आदित्य भंसाली मुझे एक और याद दिला रहा है, क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, है ना. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट is, if you see, plus of valence electron, है ना. And similarly, minimum oxidation number, of any element should be equal to minus of 8 minus
valence electron. So maximum oxidation number of any element, है ना, maximum oxidation number of any element, maximum oxidation number of any element equal to plus of valence electron, and similarly minimum oxidation number of any element equal to minus of 8 minus valence electron. I hope ये याद है तुम लोगों को ऐसा. Yes, For sir. example, sulfur का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is 2,8,6. तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2. -2 और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6. +6. एक और रूल है, उसको भी लिख लेते हैं. Algebraic sum of all the oxidation number. Algebraic sum of all the oxidation number is net resultant charge appeared on, let's say, molecule or ion. Net resultant charge appeared on molecule or ion. So algebraic sum of all the oxidation number is net resultant charge appeared on molecule or ion. If you remember, इसके बेस पे एक दो एग्जांपल्स भी हम लोग देख सकते थे. For example, if it is N2H5 plus, by rule नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए बेटा? बाय रूल 0 या 1 या +1 +1 या -1 0 या +1. यहाँ यस, यहाँ देखो कंबाइंड स्टेट में है एंड कंबाइंड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन. कितना हो जाना चाहिए बेटा हाइड्रोजन का? +1. +1 और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाना चाहिए यहाँ? X. Yes. Yes. So it is twice of X plus 5 times of +1 should be equal to +1. Yes, sir. अच्छा, from here X should be equal to, do you think ये -2 आ जाएगा यहाँ? Yes, sir. अच्छा, similarly if another example is C2O4 2-, here you can imagine carbon का oxidation number as a X and oxygen का oxidation number as
minus 2. So do you think twice of x plus 4 times of minus 2 should be equal to minus 2? Yes or no? Yes, sir. यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 3. यहाँ x का वैल्यू हो जाना चाहिए था लेट्स से +3. तो आई होप ऐसे रूल्स हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, इसके बेस पे और एग्जांपल्स भी किए थे, है ना? Yes. सो दिस इज जस्ट अ रिवीजन जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है यार, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट. क्लियर है? इस Yes, ऑक्सीडेशन नंबर में यस Sir, ऑक्सीडेशन एक नंबर में बार किसी बच्चे को डाउट है? इस ऑक्सीडेशन नंबर वाले में किसी को कुछ डाउट है? नहीं. No, sir. Okay. Now let's say the next one, the definition of reduction. Definition of reduction. Reduction का जो definition है, you can say it is, ये सब नहीं पढ़ा ना हम लोगों ने? Definition of reduction, oxidation. No, sir. It is reduction in oxidation number. It is reduction in oxidation number, or simply you can say gain of electron. Reduction of oxidation number or gain of electron. It may also written as it is addition of hydrogen or removal of oxygen. So it is reduction. Reduction का meaning बड़ा simple है. It is reduction in oxidation number or gain of electron. It is addition of hydrogen or removal of oxygen. I hope during 9th and 10th class एक chapter ही होता था ना, ऐसा type of reactions and Yes, equations. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. उसमें होता भी था ना ऐसा कि नहीं? Yes, sir. Also. For example, let's say first one, it is Cl2. Cl2 can be converted into 2Cl minus. Oxidation number of chlorine क्या है यहाँ 0 और यहाँ oxidation number क्या है -1. Yes or no? Yes, sir. Cl2 can gain 2 electron and it will convert into chloride ion. Yes? Similarly, if it is, let's say, permanganate ion, KMnO4, and is to convert into manganese 2+. यहाँ परमैग्नेट आयन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? In permanganate ion, what is the oxidation number of manganese here? +7. 7. +7. +7.
यस, अगर +7 से इसको +2 होना है, so do you think how many electron we have to add here? 5. 5. Very good, है ना? So +7 से +2 बनने के लिए we have to add 5 electron here. Similarly, let's say it is Cr2O7 2-, and it is converting to 2 chromium 3+. So in this case, chromium oxidation number is +6. In this case, chromium oxidation number is +6. +6 से +3 बनने के लिए how many electrons we have to add? 3. 3 per chromium. Do you think for 2 chromium we have to add 6 electrons? Yes. Per chromium confirmly 3 oxidation number का difference है, but do you think for both chromium atoms 6 electrons का difference है? हाँ सर. Yes, sir. Okay, next one. Suppose if it is, let's say Fe3+ is to convert into Fe2+. How many electron it will gain? 1. 1. And so on. So simply you can say they all are example of reduction. They all are example of reduction. सर Yes. सर एक बार आप रिडक्शन एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. It is gain of electron or decrease in oxidation number. और जैसे 1 by 1 हम लोग एग्जांपल समझ सकते थे. यहाँ Cl2 का रिडक्शन है, परमैग्नेट का रिडक्शन है, डाइक्रोमेट का रिडक्शन है, Fe3+ का रिडक्शन है. ओके सर, अंडरस्टूड. लिख के हुआ ये? यस सर, लिख लिया. नहीं सर, एक सेकंड. हाँ सर, हो गया अभी. Next is oxidation. As per oxidation is concerned, it is increase in oxidation number or loss of electron. It is increase in oxidation number or loss of electron. Simply you can say it is
addition of oxygen or removal of hydrogen. It is increase in oxidation number, loss of electron, it is addition of oxygen or removal of hydrogen. For example, if it is sodium get converted into Na plus due to loss of electron, this may be, let's say, zinc get converted into zinc oxide. So do you think यहाँ oxidation number zinc का 0 है और यहाँ oxidation number zinc का +2 है? Yes, sir. So yes, it has to lose 2 electron here. Yes, sir. Similarly, if it is I2 get converted into 2IO4 minus. So do you think यहाँ 0 oxidation number है? और दूसरे केस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7 है ना? Yes, sir. +7 है? Yes. Yes, sir. So how many electron? Yes, how many electron it has to lose? 14. Do you think 14 electrons? इस सब मिला के both iodine atom having let's say +14 Yes, sir. charge और यहाँ let's say वो वही charge 0 था, है ना? Similarly, let's say if it is C2O4 2 minus converting to CO2. What is the oxidation number of carbon in C2O4 2 minus? +3. No, what is the oxidation number of carbon in C2O4? So ये +3 है +3. Yes, sir. और यहाँ ये +4 है. How many electron it has to lose? 2 electrons. 5. Do you think 2 electron? 2. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Too. +3 से +4 बनना है. एक कार्बन के लिए it will lose 1 electron and for both carbon it will lose both electron, let's say 2 electron. So in this case here you can say it is oxidation. So gain of electron is reduction, loss of electron is oxidation. Yes, what I लिख लिया ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन. Yes, sir. लिख लिया. Yes, sir. Sir. It is redox.
redox reaction means simultaneously reduction and oxidation reaction is known as redox reaction. Simultaneously reduction and oxidation reaction is known as, let's say, redox reaction. For example, suppose if it is Cl2 gain 2 electron, it will convert into 2 chloride ion. Do you think यहाँ oxidation number 0 है और यहाँ oxidation number -1 है? Yes, sir. So this reaction is known as, let's say, reduction. Clear? Yes, sir. Similarly, let's say it is sodium will convert into, let's say, sodium plus by losing electron. So do you think यहाँ 2 और यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 हम लोग लिख ले, 2 से मल्टीप्लाई कर दे. So overall, do you think it is nothing but, let's say, oxidation? Yes, sir. Okay. दोनों को let's say हम लोग ऐड कर दें, reduction half as well as oxidation half. So ये इतना पार्ट reduction है और इतना पार्ट let's say oxidation है ना? So both reaction, it is 2Na plus Cl2 will give, let's say, 2Na plus, and it will be, let's say, 2Cl minus. So it will give, let's say, 2Na plus and 2Cl minus. So do you think overall सब मिला के ये जो reaction है, it will be redox reaction? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In redox reaction, यहाँ सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, यहाँ ये +1 है, क्लोरीन यहाँ 0 है और यहाँ क्लोरीन -1 है. Yes, sir. So sodium get oxidized, it is known as reducing agent. यार कुछ बच्चों ने एटलीस्ट आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चों ने तो ये सब पढ़ा होता है पहले भी, नहीं? Yes, हाँ सर पढ़ा है, ये सब पढ़ा है. And Cl2 Yes, is sir. known as, let's say, oxidizing agent, है ना? तो ये भी जल्दी से लिख डालो भाई फिर, है ना? ये सब पढ़ा है तुम लोगों ने तो. यस देखो, अच्छा सीबीएसई में होता है कि नहीं होता है ये सब? हाँ सर. हाँ, sir. Yes. सीबीएसई में भी था ये सब? यस सर था. अरे फिर तुम लोगों को बताया नहीं, इसको स्किप ही कर देते हम लोग. सर रिवीजन हो गया. अच्छा, दस बच्चे लिख लिया तुम लोगों ने ऐसा? हाँ सर. तो सर रिड्यूसिंग एक सेकंड सर. यस, तो रिड्यूसिंग एजेंट होता कौन है यार? Which get oxidized to reduce other, and इसके लिए मैं लिख सकता हूं which get reduced to oxidize other.
यस बच्चे, डेफिनेशन भी क्लियर है? Yes, sir, clear. होगा। Yes, sir. चलो एक हम लोग और लिख लेते हैं, एक डेफिनेशन, फिर बैलेंसिंग सीखेंगे। इट इज डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। इस क्या होता है बेटा डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन? सर जिसमें सेम एलिमेंट दोनों अंडरगो करता है। वेरी गुड। सो यू कैन से द redox reaction in which same element get reduced as well as oxidized. The redox reaction in which same element get reduced as well as oxidized. For example, ये काफी कॉमन सा रिएक्शन हमने पढ़ा रहेगा। इफ यू हीट cuprous oxide, it can give copper and it can give cupric oxide. तो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का, यहाँ ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का, और यहाँ ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का। Yes, sir. So the redox reaction in which same element get reduced as well as oxidized. क्यूप्रस ऑक्साइड को अगर हम लोग हीट करते तो ये कॉपर बन जाता और ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता। सर इधर फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? एक ही होगा? बेटा सेम रिड्यूसिंग एजेंट है और सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जैसे मैं यहां से बोल सकता हूं कि भाई यहां रिडक्शन हुआ है और सिमिलरली लेट्स से यहां ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके सर। यह सोचे लिख के हो गया है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड सर। यस सर। नेक्स्ट इज balancing of redox reaction. So balancing of redox reaction पढ़ा है तुम लोगों ने कि नहीं पहले? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सर बैलेंसिंग और रिएक्शन तो आता है सर, रिडॉक्स में Yes, चला है sir. तो बताइए। अच्छा मैं चलो एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज इफ इट इज I2 प्लस लेट्स से ओजोन, it is let's say I2 plus ozone, it converted into I4O9 plus O2। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस करो, सब बच्चे ट्राई करो अपना अपना, है ना? जो भी बैलेंसिंग तुम लोगों को आता है उससे बैलेंस करो इस रिएक्शन को। आसान सा रिएक्शन है। I2 plus ozone will give I4O9 plus O2। डन सर। डन सर।
हो गया है? Yes, हाँ sir. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. चलो, वो कॉफिशिएंट Yes, तुम लोग sir. मुझे लिख के भेज सकते हो, जैसे नमन शेट्टी ने मुझे कुछ कॉफिशिएंट लिख के भेजा है ना? नमन शेट्टी का आया है 2513। अच्छा ये आया है Yes, sir. 2513। किसी बच्चे का कुछ और नहीं आ रहा है इसके सर अलावा? मैंने 11/3 डाल दिया हाँ सर, ऑक्सीजन मैंने को। भी 11/3 डाला। कहाँ 11/3? सर ऑक्सीजन को 5 की जगह पे। O3 में 11/3 है। और मतलब हाँ सर अगर सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6I2 plus 11O3 6I4 3I4O9 plus 3O2 6I4 3 होगा, फिर 3I4 होगा। 3I4O9 3I4O9 प्लस 3O2। 3O2। ये भी बैलेंस है। अच्छा कोई और बच्चे का कोई और नहीं आया इसके अलावा? इसके अलावा किसी बच्चे का कुछ और नहीं आया बैलेंसिंग में? एटम्स को जब तुम बैलेंस कर रहे हो तो इनके अलावा कुछ और बैलेंसिंग नहीं है बेटा? नहीं, sir. चलो एक मैं लिख देता हूं भाई। इफ इट इज 2I2 plus 9O3 will give I4O9 plus 9O2। बैलेंस है कि नहीं? हाँ सर Yes, sir. Balanced है. सर Yes, sir. तो तुम लोग मुझे बहुत सारे बता सकते थे यार, बैलेंस है ना? मतलब इस रिएक्शन को हम लोग बहुत सारे बैलेंसिंग कर सकते हैं, बट डू यू थिंक इसमें सही तो बस एक ही होगा? Yes, sir. सर कौन सा वाला सही है जो मैंने लिखा है ना? अच्छा देखो, अस्मी का देखो कुछ और भी आया है, 2716 भी आया है। सो इट इज 2 7 1 and 6। अब ये भी बैलेंस है कि नहीं? यस Yes, सर ये भी बैलेंस बैलेंस है। Yes. तो मैं sir. बोला Balanced है. ऐसे ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो यार। अगर हम लोग सिर्फ एटम्स की बैलेंसिंग की बात करेंगे तो बेटा ना, सो एज पर बैलेंस रिएक्शन इज कंसर्न, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दिस इज द ओनली बैलेंस करेक्ट है ना? सर पर क्यों? हाँ क्यों, वही रिडॉक्स बैलेंसिंग है, हम लोग समझेंगे है ना? मतलब हम लोग को एटम्स के साथ साथ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना है बेटा है ना? सो यू कैन से अपार्ट फ्रॉम balancing of atoms, apart from balancing of atoms, charge and oxidation number should be balanced. Apart from balancing of atoms, charge and oxidation number should be balanced. तो डू थिंक सिर्फ एटम्स बैलेंस करने से तो बहुत सारे बैलेंसिंग हो गया था इसमें है ना? Yes, sir. ठीक है। सो वी नीड सम स्पेशल मेथड टू हैव करेक्ट बैलेंसिंग रिएक्शन या करेक्ट बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। इतना लिख के हो गया है ये? नहीं सर। यस सर।
बहुत सारे आंसर इसलिए आ रहे थे क्योंकि बहुत सारे आंसर फिर गलत है, वो है ना। आंसर तो एक ही सही है बेटा, जिसमें एटम्स भी बैलेंस है और जिसमें सब मिला के चार्ज भी बैलेंस है ना। सो वन बाय वन कुछ मेथड हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, जिसमें से फर्स्ट मेथड इज, मेथड 1 इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। Oxidation number method to balance the redox reaction. So as similar to your board is concerned, board में जैसे बैलेंस करने के लिए आएगा कुछ वो पॉइंट्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास जो रिएक्शन यहाँ है, दिस रिएक्शन इज FeSO4 प्लस लेट्स से KMnO4 plus H2SO4 give Fe2SO4 whole thrice give K2SO4 plus MnSO4 plus H2O. So it is FeSO4 plus KMnO4 plus H2SO4 सब मिला के ये फेरिक सल्फेट देता, ये K2SO4 बनता, यहाँ MnSO4 बनता और यहाँ H2O बनता है ना। अच्छा, वो वाला बैलेंसिंग तो फिर भी आसान था, इसमें आसानी से कि नहीं? ट्राई करो। आप एक बार रिपीट कर, आपकी आवाज कट गई। सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है, इसमें एटम्स का बैलेंसिंग करना है। शायद इसमें एटम्स का बैलेंसिंग जो तुमने उसके लिए गलत किया भी था, इसके लिए गलत भी इतनी आसानी से नहीं होगा, है ना? नहीं? यस। तो ट्राई करके देखते हैं। हाँ, तो ट्राई करने में बहुत टाइम लगेगा बेटा। मतलब तुझे 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल टाइप बनाने पड़ेंगे, a प्लस बी ऐड करना पड़ेगा, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है, तो स्टेप 1 इज, यू कैन से आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द फर्स्ट स्टेप इज, भाई अगर ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करूंगा पहले। कैन यू सजेस्ट मी, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है FeSO4 में? +2। इतना समझ में आ रहा है बेटा? सल्फेट सब मिला के -2 था। यस। ओके। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? +7। +7। अच्छा, यूजुअली डू यू थिंक लेफ्ट हैंड साइड में अगर कहीं सल्फेट है तो प्रोडक्ट साइड में भी वही सल्फेट ही है ना? यस सर। यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर चेंज नहीं हो रहा है ना? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, डू यू थिंक ये +7 से +2 आ गया होगा यहाँ? यस सर। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर डू यू थिंक +2 से +3 होगा यहाँ? यस सर। यस सर। ओके, तो इसमें ये तो पता चल गया किसका रिडक्शन होने वाला है, किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। पोटेशियम अल्कली मेटल है, बाय रूल उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना नहीं है, वो +1 का +1 ही है ना? बट ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट स्टेप। यस सर, समझा। ओके, नाउ स्टेप 2, convert given reaction into ionic form which should consist
all relevant ions and molecule ना जिनके corresponding oxidation number change हुआ है, we'll see. जैसा ये वाटर में अगर मैं इसको फेरस सल्फेट को डालूंगा तो कैसे आयोनाइज कर जाएगा ये? Do you think it will ionize into Fe2 plus and sulfate ion? Yes, sir. It will ionize to give Fe2 plus and sulfate ion, है ना? Yes, sir. अच्छा, पोटेशियम परमैग्नेट कैसे आयोनाइज करेगा? K plus MnO4 परमैग्नेट आयन है ना? Yes, sir. अच्छा, सो इन द केस ऑफ FeSO4 मुझे सिर्फ Fe2 प्लस लिखने का जरूरत है, मुझे सिर्फ यहां Fe2 प्लस लिखने का जरूरत है ना? प्लस यहां मुझे सिर्फ परमैग्नेट आयन लिखने का जरूरत है, K प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ है ना? शुड बी इक्वल टू जो फेरिक सल्फेट है, डू यू थिंक इट इज नथिंग बट सिंपली Fe3 प्लस? Yes, sir. एंड जो Yes, sir. MnSO4 है, इट इज नथिंग बट मैग्नीज 2 प्लस. Yes, sir. सो ये समझ में आ रहा है कि भाई वो जो पूरा का पूरा इक्वेशन था उसको मैंने सिर्फ इस हाफ में लिख लिया है. यहाँ वो सारे मॉलिक्यूल और आयंस होंगे फॉर विच ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्चुअली चेंजिंग. स्टेप 2 क्लियर है कि नहीं? Yes, Yes, sir. ओके, इतना लिख के हो गया कि नहीं? Yes, sir. लिखिए. सर एक Yes, मिनट. sir. नहीं सर, एक मिनट. चलो जल्दी से लिख डालो. सर कंसिस्ट ऑल के बाद क्या लिखा है? कंसिस्ट ऑल रिलेवेंट आयंस और मॉलिक्यूल. रिलेवेंट आयन और मॉलिक्यूल मींस वो आयंस और मॉलिक्यूल फॉर विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग. यस पीयूष पाटिल, हम लोगों ने क्या किया है कि पहले स्टेप 1 में आइडेंटिफाई कर लिया है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फिर स्टेप 2 में वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू आयोनिक फॉर्म, और उसमें वो सारे आयंस होने चाहिए जिसमें रिलेवेंट आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हैं. सर मैच के बारे में कुछ नहीं करने वाले. किसके बारे में बेटा? हाइड्रोजन के बारे में. बेटा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +1 ही है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से -2 ही है, तो वो आयंस मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है. हाँ सर, कैंसिल हो जाएगी. ये सब लिखे हुआ है. यस सर. हाँ सर. yes sir. ठीक है. नाउ स्टेप 3. Step 3, you can say separate reduction and oxidation half. Separate reduction and oxidation half. And you can say balance their oxidation number by adding electrons. By adding electrons in
appropriate side, let's say. जैसा do you think इसमें दो पार्ट थे, एक पार्ट था Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बन जाना, और एक पार्ट था यहाँ पर मैग्नेट आयन से Mn2 प्लस बन जाना. एक रिडक्शन है, एक ऑक्सीडेशन है. बच्चे ऐसा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डू थिंक अगर मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं और यहाँ ये क्योंकि +7 से +2 बना है, तो आई कैन ऐड 5 इलेक्ट्रॉन्स हियर. Yes, sir. Okay. So in this case, let's say we should multiply this by 5, and if we add both the reactions here, do you think ये हो जाता 5 Fe2 plus per magnet ion should convert into, ये हो जाता 5 Fe3 plus and ये हो जाता Mn2 plus. सर ये वाला स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा. बेटा हम लोगों ने क्या करा कि Fe2 प्लस को Fe3 प्लस बनाया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा होगा? यस सर. अच्छा, पर मैग्नेट आयन ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो Mn2 प्लस बना होगा. अच्छा, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शुड बी 0, है ना? मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है उतने इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए ना इवेंचुअली रिएक्शन में. यस सर. Yes, sir. तो वापस से दोनों रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ को तुम ऐड कर सकते थे, है ना? ओके सर. Such that net electron should cancelled out. अच्छा, अभी तक ये जो रिएक्शन है हम लोगों ने क्या इसमें बैलेंस कर दिया है? ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लिया है. सो स्टेप 4 you can say balance oxygen atom by adding H plus and H2O, and you can say hydrogen atom by adding, by addition of, it is OH minus and H2O. अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मुझे H प्लस एंड H2O ऐड करना है, और अगर मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो OH माइनस एंड H2O ऐड करना है. जैसा स्टेप 3 लिख लिया था पूरा ये. Sir. अच्छा, so left hand side में how many oxygen atoms we have? 4. 4. So do you think we have to add 4 H2O on this side? तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता. अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन, do you think it should be 8 H plus on this side? तो मेरे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है. Yes, sir. कितना क्लियर है? Yes, clear.
तो लिख के हो गया है? सर एक एक मिनट। सेकंड सर। यस सर, डन। Now step 5. सर मैं हाइड्रोक्साइड को बैलेंस नहीं डाला सर, आपने कहा था ना कि हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए OH माइनस डालना है। यस बेटा क्या है? सर आपने कहा था ना कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH माइनस भी यूज करना है। ना बेटा, अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूं तो एक साइड H2O ऐड करूंगा और एक साइड H+ ऐड करूंगा, है ना? हाँ सर। और अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता तो एक साइड में OH माइनस और एक साइड H2O बैलेंस करूंगा। सर वो और होगा, मतलब ये करो या तो वो करो। हाँ हाँ। यस बच्चे, ये मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH माइनस एंड H2 ऐड करूंगा, हम लोग कुछ एग्जांपल समझेंगे। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H+ एंड H2O ऐड करेंगे हम लोग, है ना? अच्छा, स्टेप 5 इज you can say convert given balanced redox reaction. Convert given balanced redox reaction in ionic form back into original form. Convert given balanced redox reaction in ionic form back into original form. Back into original form means बेटा ये जो Fe2+ है, ये जो Fe2+ है वो क्या लिखा जाना है वहां ओरिजिनल फॉर्म में? Do you think FeSO4? Yes. Yes, sir. तो मैं यहाँ लेट्स से 5 सल्फेट आयन ऐड कर दूं, और डू यू थिंक मैं यहाँ भी 5 सल्फेट आयन ऐड कर दूं? तो डू यू थिंक बैलेंस रिएक्शन को मैंने चेंज नहीं किया है? हाँ सर। Yes, sir. तो मैं बैलेंस रिएक्शन लिखते समय अब यहां मैं लिख सकता हूं 5 FeSO4। दूसरा क्या है यहां? पर मैग्नेट आयन कितना कोफिशिएंट है बेटा पर मैग्नेट आयन का? 1। बट ये पर मैग्नेट आयन ओरिजिनली क्या था कंपाउंड? KMNO4. KMNO4। सो डू यू थिंक अगर मैं यहाँ K+ ऐड कर दूं तो आई हैव टू ऐड K+ ऑन दिस साइड आल्सो? Yes, sir. सो यहां से मेरे पास एक और आ गया, लेट्स से KMNO4। H+ किस फॉर्म में था बेटा वहां कंपाउंड में? H2 H2. H2SO4. H2SO4। हाँ, तो 8H+ के लिए हाउ मेनी सल्फेट मोर वी हैव टू ऐड? 4 sulfate ion on this side, and we need 4 sulfate ion has to be added on this side, है ना? So अभी ये मेरे पास ऐसा बन जाता क्या 4H2SO4? Yes sir. Yes, sir. चलो अब प्रोडक्ट की कहानी आ गई। वहां जो Fe3+ है, वहां जो Fe3+ है वो कौन से फॉर्म में है बच्चे?
Fe2SO4 whole thrice. Fe2SO4 whole thrice. So do you think यहाँ मेरे पास आ जाना चाहिए 5/2 Fe2SO4 whole thrice? तो ही तो मेरे पास 5 Fe प्लस आएगा। हाँ सर। अच्छा, मैंने इसमें ऑलरेडी कितने सल्फेट आयन ले लिए हैं बच्चे? ऑलरेडी मैंने कितने सल्फेट आयन ले लिया है यहाँ? 15/2। 15/2। अच्छा, ये K प्लस किस फॉर्म में होगा वहां? सर K2SO4। सो डू थिंक ये आ जाता हाफ K2SO4, ये K प्लस है ना, प्लस Mn है MnSO4 के फॉर्म में वहां। तो डू थिंक जितने सल्फेट मुझे चाहिए थे 9 के 9 वो मैंने बैलेंस आउट कर लिया है क्या लिख के वहां? यस सर। 9 सल्फेट आयन आएगा और 9 सल्फेट आयन ही प्रोडक्ट साइड में थे मेरे पास, है ना। एंड वन मोर थिंग इज लेट्स से 4H2O। अभी ये जो रिएक्शन है इट इज बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। मैं चाहूं तो रिएक्शन को अच्छा सा दिखाने के लिए क्या कर सकता हूं उपजा? पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लें तो ओवरऑल रिएक्शन सीम्स टू बी 10 FeSO4 प्लस 2 KMnO4 प्लस 8 H2SO4 प्लस 5 फेरिक सल्फेट प्लस K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 8 H2O। सर ये इतना बड़ा काम हर बार करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है सर इसका? नहीं, मैं फिर से थोड़ा बता रहा हूं कि बेटा ये जो भी कुछ किया है ये तो धीरे धीरे अपने मन में ही करने लग जाएगा, है ना। बिलीव मी, नेक्स्ट लेक्चर तक जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इतना ना, तो हम लोग को ये सब कुछ पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ओके। जैसे मैं अब हर रिएक्शन को ऐसे ही बैलेंस कर लेता हूँ, है ना, वो भी सीख सर लेंगे। वो हाफ वाला पार्ट नहीं समझा सर, 5/2 1/2 कैसा है? हाँ सर मुझे भी बेटा ब्लू पार्ट। यस, मुझे यहाँ सब मिला के 5 Fe3 प्लस चाहिए था ना बैलेंस में। हाँ सर। तो 5 Fe3 प्लस तो तभी आएगा ना जब मैं इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, हाँ सर। भाई वहां Fe2 है ना। यस सर, यस। और यहाँ K प्लस सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ K प्लस 1 करने के लिए मुझे हाफ K2 करना पड़ेगा ना यहाँ। हाँ सर, हाँ सर। फिर वो उससे SO4 का क्या होगा, मतलब 5/2 और 1/2 से? बेटा वो तो सब देखो सल्फेट अपने आप बैलेंस हो जाएगा, तो करके देख लो। सब मिला के सल्फेट मेरे पास यहाँ 9 सल्फेट होने चाहिए, देखो, है ना। यस सर। ऊपर वहां 9 सल्फेट ही हो गए, है ना, देखो। है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। बड़े ये स्टेप 4 एंड स्टेप 5 सब लिख के हो गया है? नहीं सर। सर मुझे स्टेप 4 एकदम क्लियर नहीं हुआ। अभी देखो और एग्जांपल्स करेंगे तो हो जाएगा क्लियर। हर बार हम लोग को यही करना है ना। ओके सर। एक दो रिएक्शन देखो अभी और लिखेंगे तो हो जाएगा, है ना। चलो एक रिएक्शन हम लोग और बैलेंस कर लेंगे अभी। सर थोड़ा रुक सकते हैं सर? एनसीईआरटी से भी रिडॉक्स पढ़ सकते हो ना इसके बाद तुम लोग, है ना। वहां मेनली बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ही गिवन है।
Done, sir. एक सर यस, ये लिखा है सर। Yes, sir. लिख लिया। Yes, sir. ओके, सो एक जो तुम लोग मुझे बैलेंस करके दिखा सकते हो, लेट्स से सेकंड रिएक्शन जो हम लोग बैलेंस कर सकते थे यहाँ, इफ इट इज जिंक व्हेन ट्रीटेड विद HNO3 it get converted into, let's say, zinc nitrate plus N2O plus H2O। तो बेटा मैं हर बार वो स्टेप्स नहीं लिखेंगे। स्टेप वन में हम लोग क्या करते थे हमेशा? पहले आइडेंटिफाई करते थे। आइडेंटिफाई करते हैं किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यस सर। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में जिंक नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। +2। अच्छा, मुझे HNO3 में अगर किसी पे डाउट है तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे चेक करना चाहिए? नाइट्रोजन। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर वहां HNO3 में नाइट्रोजन? +5 सर। यस। प्रोडक्ट साइड में क्या है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर? अरे डू थिंक यहाँ तो पक्का +5 का +5 ही है ना नाइट्रेट आयन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ +1 है ना? हाँ। Yes, sir. तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना? Yes, sir. दूसरा स्टेप क्या होता था? आयंस के फॉर्म में इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो जिसमें बस रिलेवेंट मॉलिक्यूल या आयंस ही आएंगे। तो HNO3 वाटर में कैसे आयोनाइज हो जाएगा? H+ एंड नाइट्रेट आयन, है ना? Yes, sir. यस। जिंक नाइट्रेट कैसे आयोनाइज हो जाएगा? Zn2+ + 2NO3-। +2NO3-। and do you think it is another as N2O? मैंने वो सारे मॉलिक्यूल्स या आयंस लिख लिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो आपने आयन के फॉर्म में नहीं लिखा सर N2O को? Yes, sir. N2O वाटर में आयोनाइज थोड़ी कर जाएगा। हाँ सर, हाँ। हाँ। हाँ बच्चे, हुआ है लिख के कि नहीं? Yes, sir. लिखा। ओके। यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है, डू यू थिंक यहाँ जिंक रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ को सेपरेट कर लें हम लोग अब जा? सो ये हो जाता जिंक इज कन्वर्टिंग टू जिंक 2+, और यहाँ हो जाता नाइट्रेट इज कन्वर्टिंग टू लेट्स से N2O। Zinc is converting to zinc 2+ and nitrate ion converting to N2O। यही होगा ना रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ? Yes. Yes, sir. ओके।
डू यू थिंक यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ +2 था, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें हम लोग? यस सर। अच्छा पहले नाइट्रोजन को ही बैलेंस कर ले। डू यू थिंक बोथ साइड वी हैव टू हैव 2 नाइट्रोजन? यस यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और यहाँ +1 है। सो कैन यू सजेस्ट मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू ऐड ऑन दिस साइड? +10 से +2 means 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस वाली रिएक्शन को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस वाली रिएक्शन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो डू यू थिंक दिस रिएक्शन विल बी नथिंग बट 4 जिंक प्लस 2 नाइट्रेट आयन is converting to, let's say, 4 zinc 2 plus N2O? Yes sir. यस सर। अब मुझे क्या बैलेंस करना बाकी रह जाएगा यहाँ? शायद ऑक्सीजन। Oxygen. लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स वी हैव? 6. 6। राइट हैंड साइड में कितना? 1. So do you think we have to add 5 H2O on this side? Yes or no? यस सर। Yes, sir. And 10H plus. 10H plus. 10 H plus on this side, है ना? यस सर। अब मुझे वापस इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है। तो डू यू थिंक जिंक की जगह तो जिंक ही रहेगा, ऐसा 4 जिंक। H प्लस कहां से आया है बेटा? वहां HNO3. HNO3. So do you think we have to add 8 nitrate ion and 8 nitrate ion on both sides? Yes, sir. अच्छा, so do you think ये सब मिला के बन जाता 10 HNO3? यस सर। अच्छा, do you think ये प्रोडक्ट में बन जाता 4 जिंक नाइट्रेट? Yes, sir. 4 zinc. प्लस सीधा का सीधा होके पाएगा। प्लस N2O प्लस 5 H2O। हाँ, sir. तो लास्ट टाइम से ये बैलेंस थोड़ा छोटा दिखा कि नहीं दिखा? Yes sir. Easy. Yes sir. हाँ, sir. ये easy था. बस अब नहीं ये इजी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बस और 2 रिएक्शन और 3 रिएक्शन जैसी तुम लोग करोगे तो तुम लोग को ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये सब भी पता है तुम वहां ऊपर ही बैलेंस कर लेते। +5 से +1 बना है। जैसा मैं पहले एक बार लिख लिया तुम लोगों ने कि नहीं लिखा है? यस सर। लिख लिया। तो साथ में लिख लिया है। अच्छा चलो मैं इसको बताता हूं। अगर सपोज मुझे एग्जाम में करना होता तो इसको मैं कैसे करता है ना, तुम लोग भी धीरे धीरे बड़ी जल्दी हैबिचुअल हो जाओगे इन सब के लिए। अगर मुझे इसी को एग्जाम में आता करने के लिए या जल्दी से करना पड़ेगा, धीरे धीरे इस चैप्टर की नीड है कि तुम लोग को बैलेंसिंग बहुत जल्दी करना पड़ेगा रिएक्शन के लिए। सो जिंक 0 से +2 बना है ना, जिंक 0 से +2 बना है तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा कि भाई देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करना पड़ा होगा और इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे मैं सोच ही लूंगा ना। जिंक 0 से +2 बना है। अच्छा नाइट्रोजन +5 से क्या बना है? 1 +1। तो डू यू थिंक correspond to N2O कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करने वाला है टेक्निकली? +4। 8। सॉरी +8। 8 ना। तो मैं यानी अगर तो ये पार्ट सेम नहीं चार्ट समझ को रहा। बैलेंस कर बेटा N2O में नाइट्रोजन +1 है कि नहीं है? यस सर। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? वहां +5। हाँ सर। तो
+5 से +1 बनने के लिए पर नाइट्रोजन इट विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. So do you think per N2 molecule, per N2O molecule, it will gain 8 electron? Yes, sir. तो do you think अगर मुझे loss of electron and gain of electron equal करना है तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और N2O के corresponding 1 ही रहेगा कोफिशिएंट. N2O का कोफिशिएंट 1 रहने वाला है और जिंक का कोफिशिएंट 4 रहने वाला है. हाँ सर. बस अब नॉर्मल एटम्स को बैलेंस कर लो. लेफ्ट हैंड साइड में 4 जिंक तो राइट हैंड साइड में भी 4 जिंक. सब मिला के प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितना हो गया? 10. प्रोडक्ट साइड में सब मिला के नाइट्रोजन 10 हो गया है, तो यहां भी 10 हो जाना चाहिए. हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो. लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 10 है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन भी 10 हो जाना चाहिए. और बिलीव मी, अगर मैंने सारे एटम्स बैलेंस कर दिए हैं तो लास्ट एटम बैलेंस अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो एक बार ये हमने जो इलेक्ट्रॉन लिखे ना सर, हाँ, उसके बाद आपने जब बोला ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वहां से फिर से बता सकते हो? बेटा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए कि नहीं? यस सर. तो 8 इलेक्ट्रॉन का गेन है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो मुझे एक को 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, है ना, such that 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड 8 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए. सर नहीं समझा. अबे क्या बात कर रहा है? मतलब ऐसा कि zinc is converting to zinc 2+ and let's say suppose 2HNO3 converting to N2O. यहाँ ये +5 है, यहाँ ये +1 है. 8 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ ऐड कर दूंगा तो ये बैलेंस हो जाता, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा. नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा. हाँ सर, वो मैं तो धीरे-धीरे हुआ था दिमाग में, अभी तेज होगा धीरे. तो मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, ये तुम लोग को बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. So in the next lecture also will continue with balancing of redox reaction. शायद और 5-6 एग्जांपल्स में करके दिखाऊंगा. You will be having